नमस्कार। आज का हमारा विषय अगर कहा जाए जून 2025 ग्रहों का गोचर क्या स्थितियां लेके आया है। 2025 जून का मासिक राशिफल लेके आया हूं। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन सी चीजों में लाभ मिलेगा जून के महीने में 2025 में, उस पर डिटेल से बात करेंगे। अगर कोई समस्या है या क्या समस्या हो सकती है, किस तरीके की दिक्कत हो सकती है, चाहे कोई निवेश हो, चाहे शादी ब्याह हो, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो या ट्रेवलिंग हो, कोई यात्रा हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे मकान हो या किसी प्रकार का कोर्ट केस वगैरह इत्यादि चीजें हो, कैसा रहेगा जून 2025 और कहां आपको सावधानी रखनी है और कहां से आपको लाभ मिलेगा, इस पे एक डिटेल वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं। मेरा मासिक राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा जहां पर भी जन्म कुंडली में बैठा है वो आपकी चंद्र राशि हुई। अगर आपको अपनी राशि का नहीं पता तो अपनी नाम राशि से भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। देखिए, जून में 3 ऐसे गोचर हैं जो मुख्य रूप से हैं। जून में अगर कहा जाए 6 तारीख को बुध का राशि का परिवर्तन होगा। 7 जून को अगर कहा जाए तो मंगल का राशि का परिवर्तन होगा, मंगल सिंह राशि में चले जाएंगे। 15 जून ग्रहों के राजा सूर्य अगर कहा जाए मिथुन राशि में गोचर होगा और 29 तारीख को अगर मैं कहूं तो वृषभ राशि में शुक्र का गोचर होगा। क्या स्थितियां रहेंगी, क्या परिणाम रहेंगे, इस पे मैं चर्चा करूंगा बिंदुवार एक एक राशि के बारे में। चलिए बात करते हैं जून 2025 कैसा रहेगा, कहां सावधानी, किन चीजों में सावधानी, क्या मिलेगी सफलता इस महीने में, या किसी प्रकार का कोई नुकसान, अगर नुकसान है सावधानी बरतें, सफलता है वो भी मैं बताऊंगा। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। देखिए, आपकी राशि अगर कहा जाए वृषभ है। एक बात, सूर्य अगर कहा जाए आपकी राशि के ऊपर ही इस समय पे गोचर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं 15 तारीख को इस जगह पे गोचर करेंगे, राशि का परिवर्तन करेंगे। मंगल अगर कहा जाए 7 तारीख को इस राशि में गोचर करेंगे, सिंह राशि में। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं शारीरिक पीड़ा इत्यादि चीजें थोड़ी मोड़ी इस महीने में रहेंगी, लेकिन जिनकी पीछे से आ रही है उनकी कंट्रोल भी होगी। पीछे से अगर कोई शारीरिक पीड़ा है या कोई बीमारी है तो उसमें कंट्रोल भी होगा। वहीं इस महीने में अगर कहा जाए तो नए सिरे से थोड़ी मोड़ी शारीरिक पीड़ा हो सकती है, शारीरिक ऊर्जा में कमी, और खासकर अगर कहा जाए 14-15 तारीख के बाद की मैं बात कर रहा हूं। एक बार वहीं राजनीति के लिए, सरकारी तंत्र के लिए, सरकारी लाभ के लिए, सरकारी धन फंसा है, सरकार से किसी प्रकार का विशेष सुख चाहते हैं, उन सभी चीजों के लिए 15 तारीख से पहले का पीरियड ज्यादा अच्छा है। तो जितने भी पेंडिंग काम है इधर ही निपटा लीजिएगा। किसी से कोई महत्वपूर्ण बात करनी है, कोई खास बात करनी है, अगर संभव हो तो 15 तारीख से पहले कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा है। एक बात। सेकंड, अगर कहा जाए अगर 15 तारीख से पहले अगर उसमें भी संभव हो तो 1 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में करते हैं तो ज्यादा बेहतर है। वहीं कर्म अगर कहा जाए तो शनि, और शनि अगर कहा जाए तो लाभ में। ऐसे में कहा जाएगा ये महीना आपके कर्म को बढ़ाएगा, लाभ में। धन की आवक अगर कहा जाए बेहतर होगी, चीजें कम मेहनत में ज्यादा मिलेंगी, भाग्य का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे बिछड़े हुए हैं या फिर कोई ऐसा पुराना मित्र आपको मिल सकता है जो जिसके आने से आपका मन भी खुश हो जाए या कोई आपको लाभ मिल जाए। पुराने लोगों से इस समय पे मुलाकात होती हुई दिख रही है। किसी प्रकार का कोई फाइनेंस, किसी प्रकार का कोई कर्जा, किसी प्रकार का कोई उधारी, लेन देन इत्यादि चीजों के लिए भी यह महीना अगर कहा जाए बेहद अच्छा है। कर्ज से संबंधित चीजों में रास्ता, और कर्ज नहीं मिल रहा है तो उसका रास्ता आपके लिए खुलेगा, मतलब बैंक लोन या इत्यादि चीजों में फंसावट है तो कहीं ना कहीं चीजें हाथ में इस महीने में आ जाएंगी। और वहां पर एक चीज और मैं कहूंगा, ये जो कर्ज है वो कहीं ना कहीं बेहतर भी दिखाई दे रहा है। बड़ा स्पष्ट साफ है कि आपकी राशि से लाभ में शनि का होना, वहीं राहु अगर कहा जाए तो कर्ज को आपको दिलाएगा, ये कर्ज का भाव है।
राहु अगर कहा जाए कर्ज को आपको दिलाएगा। वहीं देवगुरु बृहस्पति एक बैलेंस बना के चलेंगे कि जो व्यक्ति ने कर्जा लिया है उस कर्जे को सही दिशा में व्यक्ति लगाए और उस कर्जे को उतारने की क्षमता आने वाले समय में व्यक्ति को मिलेगी। अब यहां पर एक और बात आती है कि कहीं आपका पैसा फंसा है, ठीक है, कहीं आपका पैसा फंसा है तो वो भी इस महीने में दिखता हुआ मिलता हुआ दिख रहा है। सूर्य अगर कहा जाए लगन में है, हौसला बुलंद करते हैं। आप इधर प्रयास कर सकते हैं, ठीक है, संभवतः हो सकता है 14 तारीख के बाद पहले ही मिल जाए, नहीं तो 14 तारीख से पहले प्रयास करेंगे और 15 तारीख में जब सूर्य यहां पर आएगा तो 15 तारीख के बाद मिलने की संभावनाएं आपकी पूरी बढ़ जाएंगी। वहीं बिजनेस से संबंधित चीजों के लिए ये हफ्ता, ये महीना अगर कहा जाए बहुत अच्छा है। नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। अचानक से जो है चीजें आपकी बढ़ेंगी, अचानक से चीजें जो है बनेंगी। वहीं मंगल इस राशि में आने का मतलब और राहु से दृष्ट होने का मतलब कुछ जमीन, प्रॉपर्टी, मकान चेंज, स्थान का परिवर्तन, नौकरी में बदलाव, इन सभी चीजों में तेजी ले आएगा। बन नहीं रही थी चीजें, अटक रही थी, फंस रही थी, चीजें आपके अनुरूप जो है इस महीने में हो जाएंगी। नहीं तो एक मजबूत, एक ठोस, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो ठोस होगा या मजबूत होगा या सॉलिड होगा, जो आपको आने वाले समय में लाभ देगा। चाहे वो मकान हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे स्थान का परिवर्तन हो, चाहे स्थानांतरण हो। जैसे सरकारी नौकरी में अगर आप हैं और चाहते हैं कि मैं स्थान का परिवर्तन, जगह की बदली करना चाहता हूं, उन चीजों के लिए बेहद अच्छा समय है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बिल्कुल आप कर सकते हैं और चीजें आसानी से हो भी जाएंगी, उसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। वहीं पे नौकरी पेशा लोगों की अगर मैं बात करूं, प्राइवेट नौकरी और सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी वाले अगर कहा जाए अभी यहां चल रहे हैं, लगन से अगर कहा जाए तृतीय में चल रहे हैं चंद्रमा के साथ, ऐसे में कहा जाएगा वर्कलोड भैया बहुत है, बहुत वर्कलोड है, बेवजह की जिम्मेदारियां मत लीजिए। कारण बड़ा स्पष्ट साफ है। अभी 7 तारीख को मंगल अगर कहा जाए सुख के भाव में गोचर करेंगे केतु के साथ, राहु से दृष्ट। राहु से दृष्ट का मतलब हो गया ना, ये मंगल है, ये राहु है, ठीक है, ये मंगल है, ये राहु है। राहु ने तीर मारी, क्योंकि राहु की तीर अगर कहा जाए तो 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा तेज होती है, फास्ट होती है, ठीक है। राहु ने तीर मारी, फास्ट मतलब इस मंगल को तेजी मिल गई। अब तेजी का क्या परिणाम होगा? तेजी का 2 तरीके के परिणाम होगा। भैया लायबिलिटी मुझे नहीं लेनी है, किसी की जिम्मेदारी नहीं लेनी है। जो ऑफिस में कहते नहीं कि मेरा काम आप कर देना, और वो लायबिलिटी के चक्कर में आप कर भी नहीं पाए, हो सकता है उसके बाद जो है बदनाम भी हो गए। उतनी ही लायबिलिटी लीजिएगा जितना जरूरी है और लायबिलिटी आपकी बढ़ेगी। वहीं एक प्लस पॉइंट ये भी है कि अगर आप ट्राई कर रहे हैं दूसरी नौकरी के लिए तो उसमें दिशा मिल सकती है। तीसरा माइनस पॉइंट प्राइवेट नौकरी वालों के लिए ये भी है कि मैं यहां पर सरकारी और प्राइवेट दोनों की बात करूंगा। ये भी है कि मंगल का यहां पर गोचर आपकी राशि से चतुर्थ में राहु से दृष्ट होना, और वहीं कहीं ना कहीं जो है शनि अगर कहा जाए तो मंगल से अष्टम में, ऐसे में कहा जाएगा जहां पर भी व्यक्ति काम करेगा वहां पर बोझ बढ़ेगा, यह तय है। दूसरी चीज ये भी कही जाएगी कि व्यक्ति नई जॉब, नई उसमें जो है जाने का प्रयास करेगा, वो भी ठीक है। लेकिन यहां पर एक चीज और जरूर कही जाएगी कि लोगों का षड्यंत्र या फिर कह लो गुस्सा, या फिर कह लो कोई ऐसा जो है आपको परेशान करने वाला इस समय पे मिल सकता है वहां पर। इन सभी चीजों से आपको सावधान होकर चलना है। एक बात, प्रेमी जुगलों की अगर मैं बात करूं तो सामान्य स्थितियां सामान्य हैं। विवाह की अगर मैं बात करूं तो विवाह के लिए समय अनुकूल है, विवाह से संबंधित चीजों के लिए समय अनुकूल है। वहीं वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार का कोई कोर्ट केस, मुकदमेबाजी, वाद विवाद चल रहा है तो वाद विवाद, कोर्ट कचहरी आने वाले समय में आपका बढ़ेगा। थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी होगा कि माता पिता के परिवार के कारण, माता पिता के परिवार के कारण वैवाहिक जीवन में अगर कहा जाए दिक्कतें, बात समझ ही रहे होंगे। आजकल की जो एक ट्रेंड हो गया है कि औरत और माता पिता या जो भी है माता पिता के घर में, उनमें जो है आपस में ना पटना, कह सकते हैं आप इसको ट्रेंड मान सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे केस हम लोग पास ऐसे आते हैं। एक बात,
शरीर स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो सामान्य है। फाइनेंस के लिए महीना अगर कहा जाए अच्छा है। शेयर मार्केट, निवेश इत्यादि चीजें अगर कहा जाए बेहतर है, बस जल्दबाजी मत करिएगा, अच्छा है। और सबसे अच्छी चीज यह है कि कहीं आपका पैसा रुका है, फंसा है, तो उसके लिए यह महीना अगर कहा जाए तो बेहद अच्छा है। जो बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत बेहतर विकल्प है। इस महीने में बहुत बेहतर विकल्प हैं, विकल्प आपको बढ़ाएंगे। कहीं ना कहीं यह भी कहा जाएगा कि बुध सूर्य राशि का परिवर्तन अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ऊर्जा देगा, और ऊर्जा के साथ में फिर आने वाले समय में आपके काम भी बढ़ेंगे। बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो कोशिश ये करिएगा 5 तारीख से लेकर 12 तारीख के बीच में अगर कहा जाए तो कोई भी नया काम आप शुरू करते हैं तो ज्यादा बेहतर है। यह पीरियड आपके लिए, आपके काम धाम से संबंधित चीजों के लिए ज्यादा अच्छा कहलाएगा। देखिए, एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत अच्छा सा मुहूर्त और बहुत अच्छा सा दिन है। और दूसरी चीज, अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। वृषभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये अगला महीना मतलब जून 2025 मिला जुला सा अच्छा भी है, कुछ चीजों में सावधानी भी रखनी है। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।